नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज की कहानी पूर्वी दिल्ली से है। घड़ी की सुइयां आगे की ओर बढ़ती जा रही थीं। निकेश कुमार रोहतगी और उनके परिवार की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। चिंता की बात थी, पूर्वी दिल्ली के थाना कृष्णा नगर के अंतर्गत आने वाली रामनगर कॉलोनी में निकेश कुमार रोहतगी अपने परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां तथा 2 बेटे हैं। बच्चों में सबसे बड़ी बेटी मेघा थी, जिसकी उम्र 16 साल थी। वह सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। 21 जनवरी 2003 की शाम को करीब 7 बजे मेघा अपनी मम्मी से यह कहकर घर से निकली थी कि वह अपनी सहेली साक्षी के घर जा रही है। आज उसका जन्मदिन है। साक्षी के जन्मदिन की पार्टी से निपटने के बाद वह 9 बजे तक वापस आ जाएगी। 9 बजे बजने के बाद भी जब मेघा नहीं लौटी तो निकेश कुमार ने मेघा की सहेली साक्षी के घर फोन किया। उस वक्त साक्षी घर पर मौजूद नहीं थी। साक्षी की मां ने निकेश कुमार को बताया कि साक्षी तो सुबह ही अपने मामा के घर शाहदरा चली गई थी, जो अभी तक नहीं लौटी है। तो क्या आज साक्षी का जन्मदिन नहीं था? निकेश कुमार ने चौंकते हुए पूछा। साक्षी का जन्मदिन यह आपसे किसने कहा? साक्षी की मां ने पूछा तो निकेश कुमार ने बताया कि मेघा शाम को करीब 7 बजे घर से जाते समय यह कहकर निकली थी कि वह साक्षी के जन्मदिन की पार्टी में जा रही है। रात 9 बजे तक वापस आ जाएगी। कमाल है, मेघा ने ऐसा झूठ क्यों बोला? निकेश कुमार ने अपने आप से कहा। रिसीवर क्रेडल पर रखकर निकेश कुमार ने अपनी पत्नी को साक्षी की मां से हुई पूरी बात बताई। सुनकर वह भी आश्चर्यचकित रह गई। मेघा झूठ बोलकर घर से क्यों गई? निकेश कुमार की पत्नी ने अपने पति की तरफ देखकर पूछा। मैं क्या बताऊं? निकेश कुमार ने कहा, लड़की सयानी हो गई है। तुम तो उस पर ध्यान देती ही नहीं हो। जहां चाहे उसे अकेली जाने की इजाजत दे देती हो। क्या तुम्हें पता नहीं जमाना कितना खराब है? हमारी मेघा ऐसी नहीं है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे समाज में हमारा सिर झुके। फिर वह झूठ बोलकर घर से क्यों गई? कहां गई? निकेश कुमार ने दोनों हाथों से अपना सिर थामते हुए पूछा। तब निकेश कुमार की पत्नी ने दिल्ली में रह रहे अपने सभी रिश्तेदारों, परिचितों एवं मेघा की सहेलियों के घर फोन करके मेघा के बारे में पूछा, मगर मेघा उनमें से किसी के भी घर नहीं गई थी। निकेश कुमार और उनका पूरा परिवार बुरी तरह परेशान हो गया था। फिर सभी अपने अपने तरीके से मेघा को जगह जगह तलाश करने लगे, परंतु मेघा के बारे में कहीं कुछ भी पता नहीं चला। रात करीब 10 बजे मेघा को तलाश करके थक हार कर निकेश कुमार थाना कृष्णा नगर पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी अशोक त्यागी को पूरी बात बताई तो अशोक कुमार ने तुरंत ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी। उधर रात के 10 बजे के करीब थाना आनंद विहार के 2 सिपाही धर्मेंद्र एवं राकेश गश्त पर थे। उस वक्त दोनों मंगलम रोड पर स्थित लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के नजदीक पहुंचे ही थे कि उन्होंने एक सुनसान जगह पर आग की लपटें उठती देखी। उस सुनसान जगह पर भयंकर लपटें देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। दोनों सिपाही जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन पर पड़े किसी के शरीर से लपटें उठ रही थी। सिपाही राकेश ने अपने बदन पर ओढ़े कंबल से तुरंत आग बुझाई। आग बुझने के बाद सिपाहियों ने जब गौर से देखा तो वह एक लड़की थी, जो बुरी तरह जली हुई लाश थी। सिपाही धर्मेंद्र ने तुरंत ही वायरलेस सेट से पुलिस कंट्रोल रूम को वारदात की सूचना दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना थाना आनंद विहार और पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ को दी तो कुछ ही देर में थाना आनंद विहार के थाना प्रभारी के शर्मा, स्पेशल स्टाफ के एसआई विनय त्यागी घटनास्थल पर पहुंच गए। लाश स्थान पर पड़ी थी। वह स्थान एकदम सुनसान था। उस मार्ग पर कोई बस भी नहीं आती जाती थी। रात में उस वीरान जगह से शायद ही कोई वाहन या व्यक्ति गुजरता हो। ऐसे निर्जन स्थान पर एक लड़की को जलाकर मारने से हत्यारे की यह मंशा स्पष्ट हो रही थी कि यह हत्या उसने योजनाबद्ध तरीके से की थी। उधर रात करीब 10 बजे थाना कृष्णा नगर में पुलिस कंट्रोल रूम से जब सूचना मिली कि मंगलम रोड पर एक लड़की की जली हुई लाश पड़ी है तो थाना कृष्णा नगर के थाना प्रभारी अशोक त्यागी अपने दलबल के साथ पहले निकेश कुमार के घर पहुंचे। फिर उन्हें साथ लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल पर पहुंचते ही निकेश कुमार ने लाश की शिनाख्त कर दी। लाश उनकी बेटी मेघा की ही थी। लाश की शिनाख्त होने के बाद आनंद विहार थाने के इंस्पेक्टर के शर्मा ने मेघा का शव पोस्टमार्टम के लिए सब्जी मंडी मुर्दा घर भिजवा दिया।
फिर निकेश कुमार को थाना आनंद विहार ले जाकर उनकी लिखित तहरीर पर आईपीसी की धाराओं 302 और 2011 के तहत दर्ज करवा दिया गया। फिर हत्या की सूचना पूर्वी दिल्ली के डीसीपी नुजहत हसन को दे दी। डीसीपी नुजहत हसन ने 22 जनवरी की सुबह थाना आनंद विहार आकर अभी तक की सारी कार्रवाइयों पर गंभीर से विचार किया और जल्दी से जल्दी हत्या का सुराग लगाने के लिए पुलिस की 2 विशेष टीमें गठित की। मृतका मेघा उम्र के जिस दौर से गुजर रही थी, अक्सर उस उम्र में किशोर किशोरियों के दिल में प्रेम के बीज अंकुरित हो जाते हैं। हो सकता है मेघा के दिल में भी किसी युवक के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित हो गया हो। फिर किसी कारण मेघा ने युवक से प्रेम संबंध बनाए रखने से इनकार कर दिया हो तो युवक ने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी हो। यह विचार ऐसे ही विनय त्यागी के मन में बार बार आ रहे थे। उन्हें मेघा की हत्या के पीछे प्रेम संबंध ही एकमात्र कारण नजर आ रहा था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इसी को आधार मानकर जांच को आगे बढ़ाने का विचार किया। एसआई विनय त्यागी निकेश कुमार के घर गए। उन्होंने निकेश कुमार और उनकी पत्नी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने कहा, जवान बेटी की मौत का जो दुख आप लोगों के दिलों में है, उसका मुझे पूरा एहसास है, मगर हमें कार्रवाई भी करनी जरूरी है। आपकी बेटी की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पहले उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके बाद उसे मंगलम रोड पर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी। एसआई विनय त्यागी ने एक पल रुककर पति पत्नी को गौर से देखा। फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मेघा की लाश जिस जगह पर मिली थी वहां कोई बस नहीं जाती है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि हत्यारा या हत्यारे किसी 4 व्हीलर वाहन में बैठाकर मेघा को मंगलम रोड पर ले गए थे और मेघा की गला घोंटकर हत्या करने के बाद लाश जमीन पर डालकर आग लगा दी थी। आप दोनों मेघा के किसी ऐसे दोस्त के बारे में बता सकते हैं जिसके पास 4 व्हीलर वाहन हो। मेघा के मां बाप काफी देर तक सोचते रहे, मगर वे बोले कुछ नहीं। कुछ देर तक निकेश कुमार ने और उनकी पत्नी को देखने के बाद एसआई विनय त्यागी ने कहा, मैं आपको यह बात बता दूं कि आपकी बेटी की हत्या प्रेम संबंधों की वजह से ही हुई है। मेघा का घर से यह कहकर जाना कि वह अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में जा रही है। मेघा के इस झूठ से साफ जाहिर हो रहा है कि वह किसी ऐसे युवक से मिलने गई थी जिससे वह प्यार करती थी। देखिए, आप लोग मुझसे कोई भी बात ना छिपाएं। क्या आप ऐसे किसी युवक के बारे में जानते हैं जिससे मेघा की दोस्ती रही हो? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, निकेश कुमार ने कहा। यही जवाब उनकी पत्नी ने भी दिया। तो विनय त्यागी ने कहा, जिस कमरे में मेघ सोती थी, आप मुझे वहां लेकर चलें। निकेश कुमार विनय त्यागी को मेघा के कमरे में ले गए। कमरे की तलाशी के दौरान विनय त्यागी को एक फाइल में रखी मेघा द्वारा लिखित एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर विनय त्यागी की आंखों में चमक आ गई। डायरी में 3 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे तथा सबसे पीछे वाले पेज पर मेघा ने जो लिखा था उससे साफ जाहिर हो रहा था कि मेघा का किसी लड़के से प्रेम संबंध था। मेघा ने अपनी डायरी में लिखा था, 18 नवंबर 2002 का दिन मेरी जिंदगी का सबसे लकी दिन था। उसी दिन एक लड़के ने मेरे सामने अपने प्रेम को इजहार किया था। मेघा द्वारा लिखी गई यह बात वाकई महत्वपूर्ण थी, जो हत्यारे का सुराग देने में काफी मददगार साबित हो सकती थी। एसआई विनय त्यागी ने फौरन ही तीनों मोबाइल नंबरों की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि तीनों नंबरों का उपयोग करने वाला एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम जतिन चौधरी है। जब जतिन चौधरी के बारे में विनय त्यागी ने मेघा के पिता निकेश कुमार से पूछा तो उन्होंने बताया कि जतिन चौधरी मेघा के साथ ही पढ़ता है। जतिन चौधरी डीमेड गारमेंट के व्यापारी सतपाल चौधरी का सबसे छोटा बेटा है। जतिन से बड़े उनके 2 और बेटे हैं जो व्यापार में उनका हाथ बंटाते हैं। सतपाल चौधरी का गारमेंट का व्यापार गांधीनगर में है, जबकि वह थाना आनंद विहार के अंतर्गत मोहल्ला पूर्वी अर्जुन नगर स्थित अनुपम अपार्टमेंट में परिवार रहते हैं। जतिन चौधरी स्कूल में 10वीं कक्षा में मेघा के साथ ही पढ़ता है। एसआई विनय त्यागी ने सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल जाकर जतिन चौधरी से मुलाकात की और उससे सीधे कहा, तुमने मेघा की हत्या करने के लिए योजना तो बहुत ही पुख्ता बनाई थी, मगर तुमसे एक चूक हो गई। यह सुनकर जतिन चौधरी बुरी तरह चौंका। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सिसकते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेघा जैसी मासूम और प्यारी लड़की की हत्या मैं क्यों करूंगा? आप बेकार ही मुझ पर शंका कर रहे हैं।
मैं तो मेघा को अपनी बहन मानता था। इतना कहकर वह फफक कर रोने लगा। एसआई विनय त्यागी ने क्लास के कई छात्र छात्राओं से पूछताछ की तो सभी ने यही बताया कि मेघा जतिन को भाई मानती थी। विनय कुमार को लगा कि जतिन बेकसूर है, वह जतिन पर बेकारी शंका कर रहे हैं। एसआई विनय त्यागी ने जतिन के तीनों मोबाइल फोनों की जो डिटेल निकलवाई थी उसे उन्होंने पूरा पढ़ा तो वे बुरी तरह चौंके, क्योंकि जतिन ने मेघा के घर पर लगे फोन नंबर पर अपने मोबाइलों से 18 नवंबर 2002 के बाद से एक दिन में 30-30 फोन किए थे। एक ही व्यक्ति के घर दिन में 30-30 बार फोन एक जुनूनी व्यक्ति ही कर सकता है, और ऐसा जुनून भाई बहन के रिश्ते के दरमियान नहीं हो सकता है। ऐसा जुनून तो तभी होता है जब कोई किसी को प्यार करने लगता है। प्यार करने वाला तब यही चाहता है कि उसकी प्रेमिका एक क्षण के लिए भी उसकी आंखों से ओझल ना हो तथा वह हर समय अपनी प्रेमिका से बात करता रहे। जतिन चौधरी ही मेघा का प्रेमी हो सकता था, क्योंकि मेघा ने अपनी डायरी में यह जुमला लिखा था कि 18 नवंबर उसकी जिंदगी का सबसे लकी दिन था। इसी दिन एक लड़के ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया था, और इसी दिन से जतिन चौधरी ने अपने मोबाइलों से मेघा के घर एक एक दिन में 30-30 बार फोन किए थे। इन सारी बातों से यह बात तो साफ जाहिर हो रही थी कि जतिन को मेघा भाई नहीं बल्कि अपना प्रेमी मानती थी। एसआई विनय त्यागी ने एक बार फिर सेंट लॉरेंस स्कूल जाकर मेघा और जतिन के साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से पूछताछ की तो पता चला कि जतिन चौधरी अंधाधुंध खर्च करने वाला दिल फेंक किस्म का युवक था। स्कूल की कई छात्राओं से उसकी संपर्क था। स्कूल की कई छात्राएं जतिन चौधरी से संपर्क बढ़ाने के लिए इसलिए उत्सुक रहती थीं क्योंकि जतिन चौधरी अमीर घर का लड़का था और वह काफी आकर्षक भी था। मगर जतिन चौधरी की सबसे ज्यादा संपर्क मेघा एवं एक अन्य क्लासमेट रूपा से था। रूपा बदला हुआ नाम है। जिस दिन जतिन चौधरी स्कूल नहीं आता था तो मेघा और रूपा भी स्कूल नहीं आती थी। ऐसा अक्सर होता था। एसआई विनय त्यागी ने इन सभी बातों से डीसीपी नुजहत हसन को अवगत कराने के बाद उनके निर्देश पर 25 जनवरी 2003 को जतिन चौधरी को हिरासत में ले लिया। विनय त्यागी और आनंद विहार थाना के थाना प्रभारी केसी शर्मा ने मनोवैज्ञानिक ढंग से जतिन चौधरी से लंबी पूछताछ की तो अंततः वह टूट गया। वह काफी देर तक रोता रहा, थोड़ा संयत हुआ तो बोला, मेरे दोस्तों ने मेघा की हत्या कर दी थी। मेघा की हत्या करने की पहले से कोई योजना नहीं थी। जो कुछ हुआ अचानक हो गया था। जतिन चौधरी ने मेघा की हत्या अपने दो दोस्तों शौर्य एवं कुश नागपाल के साथ मिलकर की थी। शौर्य की उम्र 17 वर्ष थी। वह ईस्ट अर्जुन नगर स्थित हंस अपार्टमेंट में रहने वाले हर्ष वेद व्यास का पुत्र था और कुश नागपाल आनंद बिहार में रहने वाले कार पंचर का व्यवसाय करने वाले नागेश नागपाल का पुत्र था। कुश नागपाल की उम्र 16 साल थी। थाना प्रभारी केसी शर्मा ने शौर्य एवं कुश नागपाल को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। थाने में जतिन चौधरी को देखकर दोनों समझ गए कि जतिन चौधरी ने सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए उन दोनों ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जतिन चौधरी, कुश नागपाल और शौर्य के बयानों तथा पुलिस तफ्तीश के बाद मेघा की हत्या की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह है। हालांकि जतिन चौधरी के साथ पढ़ने वाली रूपा मेघा के मुकाबले कुछ अधिक ही खूबसूरत थी, मगर हमेशा पढ़ाई में अव्वल आने वाली सुशील, संस्कारवान, सादगी पसंद और मृदुभाषी मेघा रोहतगी में भी कम आकर्षण नहीं था। इसी वजह से रूपा के प्रेम में गिरफ्त क्लास का सबसे ज्यादा सुंदर और स्मार्ट छात्र जतिन चौधरी के दिल में धीरे धीरे मेघा ने भी अपना स्थान बना लिया। जतिन चौधरी का रूपा के साथ 1 साल से प्रेम चल रहा था। रूपा काफी बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। उसी ने जतिन चौधरी को 3 मोबाइल खरीद कर दिए थे और तीनों मोबाइलों का खर्च भी रूपा ही उठाती थी। रूपा जतिन चौधरी के प्यार में आकंठ डूबी हुई थी। जतिन से उसका प्यार इस हद तक जुनूनी था कि यदि क्लास की कोई अन्य लड़की जतिन के निकट आने की कोशिश करती थी तो वह लड़की रूपा की जानी दुश्मन बन जाती थी। यदि कोई लड़की जतिन चौधरी से हंसकर बोल भी देती थी तो रूपा के दिल पर सांप लौटने लगता था। रूपा की इस फितरत से मेघा पूरी तरह वाकिफ थी। रूपा मेघा की अच्छी सहेली भी थी और मेघा खुद भी जतिन चौधरी को मन ही मन चाहती थी। 18 नवंबर 2002 को रूपा स्कूल नहीं आई थी। सभी पीरियड खत्म हो गए तो जतिन अपनी होंडा बाइक पर मेघा को बैठाकर उसके घर छोड़ने के लिए चल पड़ा था। रास्ते में एक रेस्टोरेंट के सामने वह रुका। दोनों जब बैठकर काफी पी रहे थे तो जतिन ने मेघा का हाथ पकड़कर कहा,
आई लव यू मेघा। तो मेघा की पलकें शर्म से झुक गई। उसके अधरों पर हल्की सी मुस्कान थिरक उठी। वह बोली, कुछ नहीं। क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? जतिन चौधरी ने कहा। तो मेघा के अधरों पर थिरक रही मुस्कान और गहरी हो गई। मैं कई दिनों से तुमसे यह बात कहना चाहता था, मगर रूपा की मौजूदगी में मुझे मौका नहीं मिल रहा था। बोलो, तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार है न? जतिन चौधरी ने मेघा की हथेली अपनी हथेलियों के बीच दबाते हुए कहा। तुम तो रूपा को चाहते हो? मेघ ने सोचते हुए कहा। तो जतिन चौधरी ने कुछ इस तरह मुंह बनाया जैसे किसी ने उसके मुंह में कुनेन की गोली डाल दी हो। वह बोला, कहां तुम और कहां वह उसमें, और तुम में जमीन आसमान का अंतर है। मेघा, तुम सादगी की जिंदा तस्वीर हो और वह आधुनिकता के रंग में सराबोर एक मतलब परस्त लड़की है। उसकी तो मेरे अलावा भी कई लड़कों से दोस्ती है। तुम तो चरित्र की देवी हो, तुम्हारी उससे तुलना करना भी तुम्हारी बेइज्जती ही है। कहते कहते जतिन चौधरी ने मेघा की हथेली पर अपने होंठ रख दिए। मेघा के समूचे बदन में सिरहन सी दौड़ गई। मैं भी तुम्हें मन ही मन प्यार करती हूं जतिन, मगर दिल की बात तुमसे इसलिए नहीं कह सकती थी क्योंकि रूपा से मुझे डर लगता था। मेघा ने धीरे से बड़े ही रहस्यमय ढंग से कहा। उससे क्या डरना, मैं कल ही उससे कह दूंगा कि मैं तो सिर्फ मेघा से ही प्यार करता हूं। जतिन चौधरी ने निर्णायक स्वर में कहा। तो मेघा ने घबराते हुए कहा, नहीं रूपा से कुछ मत कहना। उसकी नजर में हमारा रिश्ता बहन भाई का ही रहेगा। यदि उसे हकीकत का पता चल गया तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। एक ना एक दिन तो उसे हकीकत का पता चल ही जाएगा। तब देखा जाएगा। इस तरह मेघा और जतिन एक दूसरे से प्यार करने लगे। जिस दिन रूपा स्कूल नहीं आती उस दिन जतिन मेघ को घुमाने ले जाता। फिर दोनों प्रेम में खो जाते और आसमान से चांद तारे तोड़ लाने की बातें करने लगते। यूं ही उनके प्यार का सफर जारी रहा। रूपा को दोनों के प्रेम संबंधों की भनक तक नहीं लगी थी, मगर एक दिन एक क्लास में छात्र ने रूपा को सच्चाई बता दी तो रूपा क्रोध से थर थर कांप उठी। रूपा ने मेघ से तो कुछ नहीं कहा, मगर जब उससे जतिन मिला तो वह जतिन से बोली, मेरे प्यार पर कोई भी लड़की डाका नहीं डाल सकती। मेघा को छोड़ दो, वरना मैं मेघा को ऐसा सबक सिखाऊंगा। कोई भी लड़की तुम्हारे और मेरे बीच में टांग अड़ने की जरूरत नहीं करेगी। ठीक है, मैं मेघा को अपने दिल से निकाल दूंगा। जतिन चौधरी ने रूपा से वादा तो कर लिया, मगर रूपा ने तो मन ही मन मेघा को अपना दुश्मन मान लिया था। वह मेघा को सबक सिखाने के लिए कोई ऐसी तरकीब सोचने लगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। काफी सोचने विचारने के बाद उसके मस्तिष्क में एक तरकीब आ ही गई। रूपा जतिन चौधरी के दो खास दोस्तों शौर्य और कुश नागपाल को अच्छी तरह जानती थी। वह उन दोनों से मिली और उन दोनों से कहा कि किसी भी तरह वह दोनों मेघा को उसके रास्ते से हटा दें। तब शौर्य और कुश नागपाल ने एक दिन जतिन चौधरी से कहा, या जतिन, तेरे पास तो खूबसूरत लड़कियों का खजाना है। अपने खजाने में से एक नगीने पर हमारी नजर काफी दिनों से है। नाम बताऊं, उसका बुरा तो नहीं मानेगा। बताओ यार, यारों की बात का भी कोई बुरा मानता है? मेघा नाम है उसका। मेघा ऐसी लड़की नहीं है, वह बिल्कुल भी नहीं मानेगी। जतिन चौधरी ने कहेगा तो मान जाएगी। शौर्य ने कहा, उससे हम दोनों का मिलन करवा दे। जतिन, हम दोनों उसके लिए तड़प रहे हैं, तो हमारा यह काम करा दे। हम तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, जतिन ने कहा। जतिन चौधरी की शौर्य और कुश नागपाल से गारी दोस्ती थी। वह कोई तरकीब सोचने लगा जिससे मेघा दोनों से मिलने के लिए तैयार हो जाए। काफी सोचने के बाद जतिन चौधरी ने एक योजना बनाई। योजना अनुसार उसने 21 जनवरी 2003 की दोपहर को मोबाइल से मेघा के घर फोन किया। मुझे आज रात तुमसे बहुत जरूरी काम है। अगर तुम मुझे चाहती हो तो इनकार मत करना। कल का प्रोग्राम रखो। जतिन, रात में मैं कैसे आ सकती हूं? घर में कोई भी बहाना करके तुम बाहर आ जाओ। घर में कह देना कि 9 बजे तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, बताओ कहां मिलना है? मेघा ने पूछा तो जतिन ने पहले से तयशुदा स्थान पर मिलने के लिए मेघा को बुला लिया। शाम के लगभग 7:30 पर जतिन और शौर्य कुश नागपाल सफेद मारुति से थाना कृष्णा नगर के अंतर्गत हंसराज स्कूल के नजदीक गोल चक्कर के पास पहुंच गए। वहां मेघ पिंक कलर का सूट पहने पहले से ही खड़ी थी। कार जतिन चला रहा था। पिछली सीट पर कुश नागपाल और शौर्य बैठे हुआ था। जतिन चौधरी ने मेघा को अपनी बगल में बैठाया और कार आगे बढ़ा दी। मेघा कुश नागपाल और शौर्य से परिचित नहीं थी। दोनों की मौजूदगी में वह कुछ सोचती है।
और उन दोनों के बारे में पूछा तो जतिन चौधरी ने मेघा से दोनों का परिचय करा दिया। उस वक्त कार कड़कड़ी मोड़ के बारी ने 57 नंबर मोड़ पर थी। तभी जतिन ने मेघा का हाथ पकड़ते हुए पूछा, तुम मुझे कितना चाहती हो यह मैं कैसे बताऊं? प्यार को तौलने के लिए कोई तराजू भी तो नहीं बना है। जतिन, गुलाब की खुशबू को शब्दों से कोई कैसे बयान कर सकता है? गुलाब की खुशबू का तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मैं भी तुम्हें शब्दों के जरिए नहीं बता सकती कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूं। अच्छा यह बताओ कि मेरे प्यार के लिए तुम क्या कर सकती हो? जतिन ने पूछा। जान भी दे सकती हूं। एक बार कहकर तो देखो। तुम कहते कहते मेघा की आंखों में चंद बूंद आंसू लरज उठे। तब जतिन ने मेघा से कहा कि उसे कुश नागपाल और शौर्य के साथ प्यार करना होगा। यह सुनकर मेघा हैरत से आंखें फैलाए जतिन को देखती रह गई। वह तड़पते हुए बोली, तो यही है तुम्हारा असली रूप? अपनी प्रेमिका को गैर लड़कों के हवाले करने वाले को कौन सा नाम दिया जा सकता है? यह तुम्हें खुद ही तय करना है। कार रोको। जतिन ने कार रोकनी चाही तो पिछली सीट पर बैठे कुश नागपाल ने चिल्लाकर कहा, कार मत रोकना। जतिन, इसी बीच शौर्य ने मेघा के गले में पड़े दुपट्टे के दोनों छोर पकड़ लिए और चीखा पुकार करती है, जान से मार दूंगा। मेघा उन सब की नीयत समझ चुकी थी। वह गाड़ी के अंदर ही जोर जोर से चीखने लगी और शौर्य ने उसे रोकना चाहा तो वह बिफर उठी। फिर कुश नागपाल और शौर्य दोनों ने मिलकर दुपट्टे को पूरी ताकत से कसा। परिणाम स्वरूप कुछ ही पलों में मेघा की गला घुटने से मौत हो गई। तब जतिन ने कार एक झटके से रोक दी और मेघा की नाड़ी को चेक किया। मेघा मर चुकी थी। यह जानकर जतिन के होश उठ गए। यह क्या कर दिया तुम दोनों ने? इसे मार क्यों डाला? जतिन ने गुस्से से कांपते हुए कहा। तो कुश नागपाल ने कहा, जो हो गया सो हो गया। अब यह सोचो कि लाश कैसे ठिकाने लगाई जाए। तब शौर्य ने आनंद विहार स्थित एक पेट्रोल पंप के नजदीक कार रुकवाकर कार में रखी 2 मिनरल वाटर की खाली बोतलों में 2 लीटर पेट्रोल भरवाया। फिर शौर्य के कहने पर जतिन कार को मंगलम रोड की ओर ले गया। जतिन ने एक सुनसान सी जगह पर कार रुकवा तो कुश नागपाल और शौर्य ने मेघा की लाश कार से निकालकर कुछ दूर घसीट कर जमीन पर डाल दी। उस वक्त घना कोहरा छाया हुआ था। कुश नागपाल ने बोतलों में भरा पेट्रोल मेघा की लाश पर डाल दिया तो शौर्य ने माचिस की तीली सुलगाकर आग लगा दी। दोनों फुर्ती से कार की पिछली सीट पर बैठ गए। जतिन ने कार तेजी से मोड़कर भगा दी। इस प्रकरण के विवेचना अधिकारी के सी शर्मा ने दिनांक 26 जनवरी 2003 को जतिन चौधरी, शौर्य और कुश नागपाल को जुबेनियल कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और हमारे चैनल अपकमिंग अद्विक को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।